हमारे पास टॉपिक्स में से जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आ सकते हैं जो कि ई कैट और एम कैट के बच्चों के लिए, तब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये बेसिक से हमारे पास टॉपिक्स हैं, इसलिए इनसे बेस बनती है। आगे हमने इन न्यूमेरिकल का यूज़ करना है आगे, क्योंकि हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, बड़े बड़े होंगे, इसलिए उनके न्यूमेरिकल भी थोड़े मुश्किल होंगे। तो हमने इन कंसेप्ट को यूज़ करके उधर फिट करना, तो तब जाकर हमारे पास वो वाले न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम न्यूमेरिकल इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन कैसे सकता है। तो इसमें हमारे पास ये हमने बना लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D में। ये होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D। अब हमारे पास ओरिजिन से इस तरफ हमारे पास x होता है, इधर हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस, इधर हमारे पास प्लस पॉजिटिव x एक्सिस y एक्सिस, और इधर हमारे पास होगा नेगेटिव y एक्सिस। अब ये जो आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये अक्सर ई कैट जो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने ध्यान से सुनना है। अब हमारे पास इधर ईस्ट होता है, इधर हमारे पास वेस्ट होगा, और अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो इधर हमारे पास आ जाएगा नॉर्थ, और इधर आ जाएगा साउथ। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये हमारे पास साउथ। अब जब भी कोई वेक्टर रीजन से ऐसे होगा और x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, तो हम उसको कहेंगे ये वाला वेक्टर हमारे पास साउथ ईस्ट ऑफ साउथ में है। किस में है? ईस्ट ऑफ साउथ में है। अगर कोई वेक्टर ऐसे हो और वो हमारे पास इस y एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये वाला वेक्टर हमारे पास नॉर्थ ऑफ ईस्ट में है। अब इसी तरह अगर कोई वेक्टर ऐसे हो और वो हमारे पास इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये वाला वेक्टर हमारे पास वेस्ट ऑफ नॉर्थ में है। और इसी तरह अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और इस एक्सिस के साथ हमारे पास ये वाला एंगल बना रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये वाला वेक्टर हमारे पास साउथ ऑफ वेस्ट में होगा। स्टूडेंट अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, वो साउथ और नॉर्थ में 2 मीटर से मूव कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि साउथ ऑफ नॉर्थ कितना होता है, किधर होता है। तो इसलिए आपने इस को ध्यान से देखना है और याद करना है। इसको याद करने का ये मेथड है कि जिससे स्टार्ट हो रहा है उसको हमने एंड पे रखना है। एंगल जिस एक्सिस से स्टार्ट होगा उसको हमने एंड पे रखना है। इसमें एस से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हमने एंड पे रख दिया। इसमें हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने एंड पे रख दिया। इधर हमारे पास नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है तो उसको भी हमने एंड पे रख दिया। इसी तरह ये वाला वेक्टर वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसी तरह इसको भी हमने बाद में रखा। मतलब कि जिस एक्स के साथ हमारे पास एंगल वेक्टर स्टार्ट होगा उसको हमने बाद में रखना है। अब ये तो था हमारे पास ये सारा कि इस तरह इसमें किस तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल को। ये तो था, आपने याद रख लेना है। अब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल की बच्चों जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक फोर्स है जो कि 5 न्यूटन की फोर्स है। कितनी फोर्स है? 5 न्यूटन की फोर्स है, और वो हमारे पास 45 एंगल पर है। किस डायरेक्शन में? वो हमारे पास है ईस्ट ऑफ साउथ में। तो वो कहते हैं इसको ड्रा करो। ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड, एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 न्यूटन है, और वो एंगल कितना बना रही है? 45 का। तो वो कहता है इसको ड्रा करो ईस्ट ऑफ साउथ में। तो सबसे पहले अब देखेंगे इसको याद करते हुए कि हमारे पास ईस्ट ऑफ साउथ है किधर। तो जब हमने देखा कि हमारे पास ईस्ट ऑफ साउथ है किधर, तो ये हमें नज़र आया, मतलब कि ये वाला हिस्सा, इसी हिस्से में हमारे पास अब ये वाला वेक्टर ड्रा होगा। तो इसको हमने बना लिया। अब इसी एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ईस्ट ऑफ साउथ है। अब उसने कहा कि ये हमारे पास उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 न्यूटन। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन थी, और वो एंगल कितना बना रहा है? 45 का। तो 45 का जब वो एंगल बना रहा है और उसकी 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, तो उसको ड्रा करें। तो हमें पता चल गया ये हमारे पास ईस्ट था, ये हमारे पास होगा साउथ,
और अब हमने ड्रा करना है इस वेक्टर को ईस्ट ऑफ साउथ में। तो हमने पता कि 45 का एंगल बच्चों कहाँ पे होता है, बिल्कुल एक्स और वाई के दरमियान में, एक्स और वाई के दरमियान में 45 का एंगल होता है। तो यहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट होता हुआ इधर पहुँचा, 5 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड बनी और इसका साउथ के साथ कितना एंगल बना, 45 का। तो इस तरह हमारे पास इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा कि हमारे पास ईस्ट ऑफ साउथ किधर होता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ किधर होता है। अगर कोई वेक्टर किसी इस हमारे पास डायरेक्शन में मूव करे तो उसको कहाँ पे फाइंड करना है, तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो ये तो था हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का आज वाला टॉपिक। तो सबसे पहले हमने देखा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, उसको हमने अच्छी तरह समझा। फिर हमने कहा कि वो किसी भी पॉइंट का पोजीशन और डायरेक्शन बता सकता है। उसके बाद हमने कुछ हमारे पास एमसीक्यूज थे, हमने उनको सोल्व किया। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल को सोल्व किया। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।